मुजफ्फरपुर के MDDM कॉलेज में परीक्षा के दौरान रविवार को एक छात्रा के हिजाब की तथाकथित जांच पर मचे बवाल के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या स्कूल कॉलेजों में धर्म और सांप्रदायिक स्तर पर पढ़ाई और परीक्षाएं अलग अलग नियमों की परिधि में आयोजित की जाएगी। जहां तक हिजाब को लेकर संबंधित छात्रा के साथ कथित जोर जबरदस्ती की बात है, उसे संस्थान की एक अन्य छात्रा ने सीधे तौर पर नकार दिया है। उसका स्पष्ट कहना था कि परीक्षा के दौरान हिजाब की आड़ में बहुत सारी छात्राएं तकनीकी यंत्रों का प्रयोग कर कदाचार किया करती हैं। कमोबेश इन्हीं परिस्थितियों पर अंकुश लगाने की सोच के तहत शिक्षक ने छात्रा को हिजाब उतारकर परीक्षा देने को कहा था, ताकि उसके कान शिक्षक की नजरों के सामने पारदर्शी तरीके से दिखे और कदाचार की कोई बात नहीं हो। बताया जाता है कि बस इतनी सी बात को लेकर छात्रा ने धर्म की आड़ में शिक्षक को नीचा दिखाने की कोशिश की, जबकि शिक्षा विभाग और सरकार के स्तर पर स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में किसी तरीके से छात्र अथवा छात्रा के कान मुंह ढके नहीं रह सकते और स्मार्ट वॉच समेत मोबाइल, ब्लूटूथ, एयरबड आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। बहरहाल इस घटना के बाद MDDM कॉलेज की प्राचार्या कनुप्रिया ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों को लेकर छात्राओं की काउंसलिंग की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं अन्य संस्थानों ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए छात्र छात्राओं को काउंसलिंग करने का निर्णय लिया है। कॉलेज में कल भी कोई खास कल जो वाकया हुई ऐसा कुछ बहुत कोई मैं कहूँ कि एक साधारण सी प्रक्रिया थी। एग्ज़ाम का माहौल है, अभी एग्ज़ाम हमारे यहाँ चल रहे हैं। उसी दरमियान एक लड़की को कन्फ्यूज़न हो गया और उसको जो भी लगा हो उसको एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास आना चाहिए था, प्राचार्य के पास, मेरे पास आना चाहिए था, टीचर के पास जाना चाहिए था। तो वो ऐसा ना करके बाहर में कुछ शायद उसने कुछ ऐसे टिप्पणी दे दिए। लेकिन मुझे इस बात के लिए ज़रूर मुझे खेद है कि मेरी छात्राओं ने इस तरह की टिप्पणी दी, जबकि मेरे जो भाजपा ने बिहार सरकार के खिलाफ आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के बैनर तले कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान सरकार से आरक्षण नीति लागू कर नगर निकाय चुनाव अविलंब कराने की मांग की। भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलकर राजद और JDU को आरक्षण विरोधी बताया। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव स्थगित करने का भी आरोप लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अपने ही आदमी से हाई कोर्ट में मुकदमा कराकर चुनाव स्थगित भी कर दिया। बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव के खिलाफ उन्होंने बताया कि इस नीतीश जी की सरकार 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। राजद उन्हें मंत्री पद पर बने रहना नहीं चाहती। बहुत जल्दी तेजस्वी यादव सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर नीतीश कुमार को हटा देंगे। धरना में शामिल पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि बिहार सरकार को TTT टेस्ट कराकर ही आरक्षण लागू कर चुनाव कराना चाहिए। आनंद फानन में उन्होंने चुनाव के नोटिफिकेशन जारी कर फिर स्थगित करा दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि MP में भी इसी तरह हुआ था। बिहार सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए आरक्षण नीति लागू कर चुनाव कराना चाहिए था। पूरी तैयारी के साथ अगर चुनाव होता तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने सरकार से निकाय चुनाव अविलंब कराने की मांग की है। आरक्षण बचाने का कहाँ प्रश्न है। आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें आरक्षण देने का प्रावधान ऑलरेडी है, लेकिन उस प्रावधान की अवहेलना हुई है, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। आरक्षण देने का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के नियमावली है, जो आदेश है उसके अंदर है और उसके अंतर्गत ही मध्य प्रदेश में इसी तरह से चुनाव होने की तैयारी हुई थी तो रोक लग गया। और महाराष्ट्र में भी एक फेज का चुनाव हो गया था तब रोक लगा। तो स्वाभाविक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का निर्णय है उस निर्णय का पालन पूरे देश में होना चाहिए आरक्षण नीति के तहत। और इसमें जो है अति पिछड़े को आरक्षण देने का प्रावधान है, वो प्रावधान का हनन हुआ है। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि आरक्षण नीति जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके आधार पर 3 स्टेज जो उसका स्क्रूटनी कर करके अब आरक्षण जहां मिलना चाहिए वहां स्क्रूटनी हो जाएगा तो उनको मिलेगा, और जहां मिलना नहीं चाहिए वहां देने से क्या फायदा। लेकिन सब मिला करके आरक्षण नीति का पालन होना चाहिए,
इसके लिए किया गया है। जदयू का कहना है कि भाजपा साजिश के तहत भी आरक्षण होता है, क्योंकि आरक्षण विरोधी है भाजपा, उनका कहना है जदयू। देखिए, भाजपा आरक्षण समर्थक है, लेकिन भाजपा कानून के तहत भाजपा चाहती है कि हर काम को सुप्रीम कोर्ट के या जो संविधान का नियम है उसके तहत काम करे, उसमें उसकी अवहेलना हुई है, इसलिए हाई कोर्ट ने। मुजफ्फरपुर जिला विकास एवं समन्वय समिति की जिला स्तरीय बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम प्रणव कुमार ने की। इस अवसर पर सभी सीईओ बीडीओ उपस्थित रहे। वहीं सभी अंचल प्रखंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान डीएम ने पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिसूचित कर्मचारी व कर्मी रोस्टर को तिथि अनुसार पंचायत भवनों में बैठने और सूचना को दीवारों पर प्रदर्शित करने और जिस प्रखंड में रोस्टर वार तिथि अब तक प्राप्त नहीं हुई उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बीडीओ को नलजल में प्राप्त परिवाद का एटीआर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि इससे पूर्व पंचायती राज पदाधिकारी परिवाद की समीक्षा करेंगे। अगली बैठक से पूर्व अपने स्तर से भी बैठक करेंगे। समिति की बैठक की गई जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी थे और जिले में जो भी विकासात्मक गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा की गई और कार्यों में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जहां कहीं समन्वय की आवश्यकता थी वहां समन्वय स्थापित कराया गया और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है।